Hello and welcome to the new episode of whatever the fuck it is, and we have with us हरीश मेरा प्रिय मित्र यस और कोई नहीं आया, सब लोग ने एफ इन द चैट गाइस एफ इन द चैट F in the chat boys. नहीं एक्चुअली एवरीबॉडी लेफ्ट द चैट तो एफ करके भी फायदा नहीं होता सो हमारे लोग का स्पेशल गेस्ट जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, उसने भी धोखा दिया. इट्स अ सीक्रेट या कौन मुझे तो मतलब मालूम ही नहीं कौन कोई है क्या और कोई रहता है क्या अपने साथ पॉडकास्ट में? नहीं ना, अपने साथ कोई और रहता है क्या नहीं, 2 ही जन करते हैं पॉडकास्ट. नहीं जाने दे, बाद में रोएगा, बोलेगा मैं तेरे को ट्रांजिशन कैसे करने का सिखाएगा नहीं. रात को पबजी खेलने आएगा नहीं. सो बोल आज का क्या टॉपिक? आज का टॉपिक है बोर्डम. एकदम चल मेरे को, मैं कंटाला आ गया, मैं जा रहा कंटाला कंटाला. कंटाला. टुडेस टॉपिक इज बोर्डम. सो बताओ क्या एक्सपीरियंस है तेरा बोर्डम के बारे में, कैसा चलता है बोर्डम, क्या होता है बोर्डम में, क्यों होता है बोर्डम? फिलहाल तो मेरे को बोर नहीं हो रहा. लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मेरा काम करता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, गेम खेलता हूँ, मेरे को तो बोर नहीं हो रहा है. बट मेन प्रॉब्लम है एक्सट्रोवर्ट्स को, जो जिनको आदत है रोज़ बाहर जाके टाइम पास करने का, लोगों से मिलने का, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. जो सोशल लोग होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. ऐसा सटल में डिस्क का को दे रहा है तू मेरे को, मतलब क्या है? तेरे को वो थोड़ी खत्म हो गया डिस्क, तेरे को मालूम नहीं क्या? खत्म कर दिया डिवाइन और एनीवे. क्या भाई, मेरे को लगा वो रिलीजन पे बात कर रहे ले तू इसके लिए अपन बोला अपन डिस करेगा. आए है तू शाहरुख शेख नहीं, तू शाहरुख स्नेक है. समझा तेरे को क्यों बोला वो? तेरे को रियल रीजन पता है क्या वो ऐसा क्यों, शाहरुख का क्यों रेफरेंस है उसमें? क्यों? एमवे का असली नाम शाहरुख है. इन दी क्या ही तो पॉइंट है. इन दी एंड वो लोग तुम लोग का अटेंशन ही ग्रैब करना चाहते थे. जो तुम लोग ने साइड लेके अपना टाइम तो वेस्ट कर ही लिया है. Exactly. They are the uglier version of Kim Kardashian. Like, उफ. बट दे आर नॉट प्लास्टिक ब्रो. अरे छोड़ ना यार, अभी क्या प्लास्टिक वास्टिक. मैं लिया क्या नाम, मैं बोला. तो तेरे को क्या लगता है, लाइक बोर्डम ये ऐसा क्यों फील होता है? क्या लगता है इससे अच्छा तेरे को क्यों फील होता है बोर्डम? आई डोंट नो, मतलब कुछ ऐसा मोनोटोनस हो जाता है ना एक बार लाइफ. मतलब बोर्डम का ऐसा, मतलब मैं आई कैन थ्रो लाइक एटलीस्ट 10 synonyms to define it and still not be able to define it very well. It is one of those things कि जरूरी नहीं कि ऐसा मैं कुछ बोरिंग काम कर रहा हूँ और मेरे को बोरिंग लगता है. It could be anything. It could be like, it could be something interesting. For example, मैं कोई गेम खेलते खेलते भी बोर हो गया. अच्छा. तो तेरे को पता है क्या वो एक्चुअल टर्म बोरिंग किधर से आता है? किधर? लाइक पुराने ज़माने में हम लोग जैसा अभी ड्रिल करते हैं वो ट्रिगर नहीं होता था. सो यू हैव टू मैन्युअली मूव द हैंडल एंड देन वो वॉल में ड्रिल करते था. सो दैट रिपीटेटिव एक्शन ऑफ मूविंग द हैंडल, रोटेटिंग द हैंडल इज कॉल्ड बोरिंग. सो दैट्स वेयर द टर्म कम्स फ्रॉम, दैट रिपीटेटिव एक्शन. अच्छा, नाइस नाइस. ओह, सो इसीलिए वो घुमाना पड़ता है बार बार, एंड फिर बिकॉज 10 राउंड हो गया तो फिर भी इतना सा छोटा सा होल, छोटा सा होल बना है. या ओके. सो लाइक बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने के बाद भी जब आउटपुट नहीं मिलता है तब आप उससे बोर हो जाते हो. और एक चीज़ है, लाइक मैंने जितना लोग, तू जैसे बोला कि तेरे को गेम खेलते खेलते भी बोर होता है. तो नॉर्मली जब भी तू गेम खेलता है तू एन्जॉयमेंट के लिए खेलता है. एंड एन्जॉयमेंट इज़ अ फॉर्म वेयर तेरा ब्रेन के डोपामिन रिसेप्टर एक्टिव होता है अगर तू वो एक्टिविटी करता है तो. मतलब कहीं ना कहीं बोर्ड महसूस होता है तो बोर नहीं होता. वो तू बार बार करेगा ना तो तेरा डोपामिन रिसेप्टर को आदत पड़ जाएगा. हाँ, मतलब वो बोलेगा ए चिट्ठा बनाता है मेरे को, मैं नहीं करेंगे. तो आफ्टर दैट पॉइंट अनलेस एंड अनटिल कुछ नया नहीं होता है या फिर कुछ नया नहीं आ रहा है, तेरे को बोर होने चालू होता है.
ऐसा. So that's why the PUBG and every other game, they keep updating every new things in the every new season, कि लोग बोर ना हो ये गेम से, इसके लिए the whole purpose. बट इन एटलीस्ट पबजी के केस में तो वो चीज अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मतलब अगर तू एक लेवल के ऊपर है नहीं, फॉर एग्जांपल तू क्राउन वाउन या एस वगैरह पे है नहीं, तो तेरे को इतने प्लेयर्स मिलते नहीं है, एंड दैट इज एक्चुअली यू नो वेरीफाइंग द फैक्ट कि कम लोग खेल रहे हो, व्हिच इज वेरी ट्रू, बिकॉज वो अभी हो गया रिपीटेटिव वो गेम प्ले, एंड ऐसा नहीं कि लोगों ने वो पार कर लिया. इट्स नॉट लाइक सिंगल प्लेयर. हाँ, सिंगल प्लेयर का गेम कैसा, एक बार तूने पार कर लिया तो हाँ हो गया, तो फिर तेरे को वापस खेलने का मन नहीं करता, बिकॉज यू हैव सीन, यू हैव एक्सपीरियंस्ड द थ्रिल लाइक दैट. सो वो मल्टीप्लेयर होके भी पीपल आर गेटिंग बोर्ड ऑफ इट. बट आई बिलीव मल्टीप्लेयर्स का मतलब थोड़ा सा वियर ऑफ हो रहा है टॉपिक, बट फिर भी ना मल्टीप्लेयर्स का एक एडवांटेज क्या होता है मालूम, बिकॉज एक्चुअल प्लेयर्स आर इन्वॉल्व. तो ना एवरी टाइम कोई ना कोई एक बंदा रहेगा तेरे टीम में या फिर तेरे अपोजिशन में जो नए नए तरीके ढूंढेगा मारने के लिए. हाँ, लाइक कोई पैन से मार रहा है, हाँ, कोई पिस्टल से मार रहा है, या फिर सम ऐसा खतरनाक ट्रिक शॉट इन्वेंट कर लेगा, ऐसा जंप करते करते कार्निकेट का हेडशॉट, ऐसा कुछ तो, यू नो. सो दैट कीप्स द मल्टीप्लेयर अलाइव. वन ऑफ द रीजंस व्हाई कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं, सॉरी, अपना कौन सा वो मल्टीप्लेयर मैं नाम CS काउंटर स्ट्राइक इतना टाइम तक जिंदा रहा, इज बिकॉज लोग इनोवेट करते रहे. भले वो गेम मतलब एक पॉइंट पे आके टेक्नोलॉजिकली वो स्टैग्नेट हो गया, खत्म हो गया उसका जो यू नो जो एबिलिटी था, जहाँ तक वो इंजीनियर्स या फिर जो भी डेवलपर्स थे वो उसका एम्प्लॉय करना, सॉरी डेवलपर्स थे उसको डेवलप करना बंद कर दिया था. लेकिन द प्लेयर्स केप्ट रीइन्वेंटिंग इट. तो कहीं ना कहीं वो एक चीज है. सो दिस आंसर्स इट, राइट? आई मीन तू रीइन्वेंट करते रहेगा, व्हिच इज व्हाट लॉट ऑफ डेवलपर्स आर डूइंग. तो नई नई चीजें अपने गेम में लाते रहेगा तो प्रोबेबली तू बोर नहीं होएगा. बट डू यू फील बोर्डम इज एन इम्पोज्ड स्टेट? लाइक कैसे एक्सप्लेन करो इसको? See, the people right now, who are dealing with lockdown, posting, yeah, lockdown का तो एक aspect है, we'll talk about it. But the people who are posting stories about bore हो गए हैं, bored as fuck, वो posting stories on Instagram, Snapchat, whatnot. Let's understand the difference between what is being bored and what is seeking for attention. तो मैंने ऐसा यही टॉपिक पे एक्चुअली मैंने एक पॉडकास्ट देखा है. तो वो पॉडकास्ट का वो जो स्पीकर है वो दो मेन चीज़ पॉइंट आउट करता है. वन इज़ पेइंग अटेंशन टू योर आर्ट वर्क एंड वन इज़ गेटिंग अटेंशन फॉर योर आर्ट वर्क. आई थिंक वो दो चीज़ों पे अगर कोई बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करेगा ना, तो ही विल अंडरस्टैंड कि रादर देन गेटिंग अटेंशन ऑन सोशल मीडिया और गेटिंग अटेंशन फ्रॉम पीपल, अगर मैं खुद अपने आर्ट वर्क पे फोकस करूँ, इफ़ आई पे अटेंशन टू माई आर्ट, आई विल बी एन मच बेटर एक्टर. इन हिज केस ही वॉज अ एक्टर, सो लाइक उसको जब भी ऑडियंस से प्रेज मिलता था एंड देन वो जब भी ऑडियंस से अटेंशन मिलता था तो वो कहीं ना कहीं उसका एक्टिंग का सेंस लूज़ करता था. बट वो अगर एक उसके एक्टिंग पे खुद पे फोकस करता है तो वो बहुत अच्छा एक्टिंग करता था. ऐसा लाइक एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है. सी बिकॉज आई बिलीव इट वर्क्स बोथ वेज, यू नो. ऐसा नहीं है कि तू अप्रिसिएशन नहीं ले रहा है तो तू क्रिटिसिज्म भी नहीं लेगा. हाँ, यू नो, इट इज लाइक इट, यू हैव टू बैलेंस इट. सी अल्टीमेटली जो एक एक्टर है वो कहीं ना कहीं इट इज he or she is a reflection of the society, right? They try and act characters from the society itself.
ठीक है. सो मतलब ऐसा सोसाइटी दे ट्राई एंड रिक्रिएट दोज कैरेक्टर्स दैट दे हैव वंस मेट और सीन और ऑब्जर्व्ड, और वो चीजें वो रिक्रिएट करते हैं इन देयर एक्ट. करेक्ट. तो दे कैन नॉट बी कंप्लीटली सॉर्ट ऑफ कट ऑफ फ्रॉम द सोशल स्ट्रक्चर. वो लोग को क्रिटिसिज्म आएगा, वो लोग को अप्रिसिएशन भी आएगा, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज यू टेक इट, you remember it. कुछ गलत नहीं है, but you know you move on. अच्छा. But if the effort is to seek appreciation, then I think you're not doing it out of passion, you're doing it for appreciation. And so you actually talk about your this thing, you know, the things that are motivating you. Appreciation can last only for so long. Cannot be a source of motivation, right? I think the term boredom itself is like बोलते हैं बहुत गलत फॉर्म में लिया जाता है. बिकॉज हिस्टोरिकली बोर्डम ये टर्म है, उसको लोग ऐसा देखते थे कि खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए यूज़ करते थे. लाइक व्हेन समवन इज बोर्ड दे यूज्ड टू सिट एंड इंट्रोस्पेक्ट about their life, about their decisions and ये सब चीज़. एंड चार्ल्स डिकिंसन ने उसको बोर्डम को एक मेंटल स्टेट ऐसा रेफ़र किया है बहुत जगह पे. बिकॉज एंड वो मेंटल स्टेट में वो लोग को बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हिट होते हैं या फिर ऐसा. सो बोर्डम इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी न्यू. तो उसका ओवरऑल उसका मीनिंग चेंज होते गया है ओवर द इयर्स. बट उसका एक जब भी बोर्डम ये टर्म यूज़ हुआ है हिस्ट्री में, उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग था तभी. एंड अगर if you look at it, मतलब as we said earlier, if it is derived from the term boring, you know, एक repetitive चीज बार बार करना is boring. You know, अगर उससे वो derive हुआ है, that means that it is something that you do every day. You know, तू तेरा technically तेरा जो रोज का schedule है, सुबह उठने का, whatever your schedule है, नहाने जाने का, whatever, pack your bags, leave, go to work, whatever, ये सारी जो चीजें हैं, ये भी एक फॉर्मेट से बोरिंग हो सकती है, जो कि बहुत लोगों को बोरिंग लगती है. You know, and the issue is कि we have a lot of people have gotten into this habit of actually, you know, thinking about being bored. Like कोई consciously बोर हो नहीं सकता है. Rather than thinking about being bored, they try to run away from being bored. Like, do you understand? Like वो लोग फट से स्विच करेंगे नेटफ्लिक्स से इंस्टाग्राम से रेडिट, ऐसा, ताकि वो बोर ना हो. When I say कि वो लोग when they think about being bored, it is that only कि they are so scared of being not productive or not being productive. समझा? So they don't spend their energies concentrating into something that they are truly interested or something that they are not interested. But because they are not concentrating anywhere, because they think अरे नहीं ये मेरे productivity को नहीं करेगा, या ये this is not worth my time. ये जो एक kind of phenomenon है, ये जो थोड़ा सा mindset है, वो कहीं ना कहीं it causes a lot of us to be distracted. You know, and वो distraction कभी कभी actually जिन चीज़ों में interested है हम लोग उसमें भी आ जाते. You know, for an instance, a writer, you know, if he or she is sitting down and उसको कुछ अटक गया, वो कहीं ना कहीं, ठीक है, कुछ लिखने के लिए अटक गया, तो फिर what they do is they wander off, they think about something else, or they read something else, or they do something completely different. And what happens is, जैसे ही वो दूसरे पाथ पे चले जाते, because what they were writing previously is there working in the back of their mind, वो कहीं ना कहीं वापस उनको हिट होता है in the same thought, but because now they are doing something else, so they have a different perspective. like for example, मैं अचानक से कोई राइटर है, उसका कोई मस्त कोट पढ़ रहा हूँ, कोई पोएट्री पढ़ रहा हूँ, ठीक है, एंड उसमें से मुझे इंस्पिरेशन आया, लेकिन मैंने स्टार्ट राइटिंग
मेरे को नहीं जम रहा है. So rather than going back to the same topic, what I do is I'll go somewhere else. I'll read something about crime or some investigation or something like that, and that might end up giving me the inspiration. सो एक्चुअली बहुत सारे राइटर्स को ना जब भी वो डेली काम करते थे, इफ़ दे आर राइटिंग बुक, देन जब भी वो अपना डेली काम करते थे तो मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ जो वो लोग को आते थे वो डेली काम करते हुए आते थे. लाइक बर्तन घिसना या फिर घास काटना, ये सब इवन ऐसे अभी भी ऐसे बहुत राइटर्स है. लाइक अरमान मलिक करके एक सिंगर है, आई डोंट नो उसका वो है कि उसका भाई है, उसने सन ऑफ अबीश पे बोला था कि उसको जितने भी गाने उसने बनाए ना, मोस्ट ऑफ द गाने उसने टॉयलेट में लिखे हैं खुद के, टू द पॉइंट कि उसके टॉयलेट में उसने अभी एक नोटपैड रखा है जिधर वो गाने लिखता है या फिर लिरिक्स लिखता है. आई डोंट नो, आई मीन इतने लोगों को कैसे बाथरूम में या फिर पॉटी करते टाइम थॉट्स आते हैं. सो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन मैंने वो जैसे पॉइंट लिया था, गोइंग बैक टू दैट पॉइंट कि इंट्रोस्पेक्शन का वो टाइम होता है बिकॉज यू आर अलोन व्हाइल यू आर पूपिंग. सॉलिट्यूड. यस. हाँ, तो सॉलिट्यूड आई थिंक दैट्स द की टू क्रिएटिंग समथिंग ग्रेट. आई थिंक पिकासो ने ये मेंशन किया है. एंड दैट इज, आई मीन यही तो आयरनी हो गया ना. मतलब इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि अपने को आज के ज़माने में सॉलिट्यूड से 40 करते टाइम मिलता है. आई मीन लाइक पिकासो ने एक टाइम पे मेंशन किया था, विदाउट ग्रेट सॉलिट्यूड देयर इज़ नो सीरियस वर्क. एंड वैसे देखे जाए वो रेफरेंस में अगर हम लोग ने देखा ना, तो हम लोग सीरियस वर्क नहीं कर रहे हैं, हम लोग डीप वर्क नहीं कर रहे हैं, हम लोग शैलो वर्क कर रहे हैं. मतलब शैलो वर्क कर एक टाइम पे 3 चीज़ें करना, लाइक अगर एडिट कर रहा हो तो इंस्टाग्राम चेक करते रहना या फिर कुछ भी. हाँ, यू आर नॉट फोकस्ड, नॉट बीइंग फोकस्ड. एनर्जी एंड द कंसंट्रेशन एंड योर अटेंशन इज नॉट फोकस्ड. इट्स ऑलवेज सर्चिंग फॉर समथिंग एल्स टू कीप इटसेल्फ डिस्ट्रैक्टेड. सो तूने लाइक तेरे को याद है क्या कि तू कभी बच्चा था एंड तेरे को ऐसा एक पॉइंट पे बोर हुआ है कभी? सी द पॉइंट इज ना, मतलब यही तो इशू है कि जैसे जैसे यू स्टार्ट ग्रोइंग अप तू बोर कम होता है, यू नो. बट द थिंग इज तेरा जो एक्सपीरियंस है ना ऑफ लाइफ एज होल, वो भी थोड़ा थोड़ा ब्लैंड हो जाता है. हाँ, समझा? मतलब अर्लियर लाइक व्हेन यू वर अ किड, तेरे को चीज़ें अगर कोई बोलता था तो तेरे को जेन्युइनली अफेक्ट करता था. बट नाउ बिकॉज यू डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग दैट सीरियसली, व्हिच इज इन अ वियर्ड ट्विस्टेड मैनर. ठीक है, अच्छा है कि मेरे को लोग जो बोलते हैं वो अफेक्ट नहीं करते, बट वो ऑल्सो एक दूसरा एक काइंड ऑफ चीज़ दिखाता है कि तू कितना चीज़ों को सीरियसली ले रहा है या फिर कितनी चीज़ें तेरे को एक्चुअली जेन्युइनली हिट करती है, यू नो. एंड व्हाट वी हैव डन इज वी हैव बाइफर्केटेड सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. बाइफर्केटेड सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या कि कुछ लोग हैं ना, वो लोग का ही अपन सुनते हैं कॉन्शियसली. मतलब सिलेक्टिव लिसनिंग ऐसा. हाँ, काइंड ऑफ सिलेक्टिव लिसनिंग हो गया वो. मतलब अभी कोई एक रैंडम आदमी है, समझ ले, जिसका तू सोर्स इतना ट्रस्ट नहीं करता, या फिर एक तेरे दिमाग में एक प्री कंसीव्ड नोशन है वो इंसान के बारे में, तो तू उसकी बातें सीरियसली नहीं लेगा, यू नो. बट ऑन द अदर हैंड कोई रहेगा जिसके बारे में तूने बहुत सुना है कि नहीं इसकी बातें सुन, इवन दो उसके ओपिनियंस शायद तेरे मॉरल्स के अगेंस्ट हो या फिर उसके की जो बातें हैं तो कहीं ना कहीं तेरे अपब्रिंगिंग के अगेंस्ट हो, तो फिर भी तू सुनेगा बिकॉज कहीं ना कहीं इट हैज कम टू यू थ्रू अ पर्सन और थ्रू अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो तू बहुत ट्रस्ट करता, यू नो. सो आई बिलीव ये जो बोर्डम वाला जो कंसेप्ट है ना, वो भी वैसा ही है कि लोग है ना अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहते हैं बिकॉज दे थिंक दैट इज ट्रेंडिंग, that is cool, or that is being productive, keeping yourself distracted. I don't know whether productive would be the right term, but keeping themselves engaged. हाँ, engaged. खुद के दिमाग engaged would be the right term, कि खुद के दिमाग को ऐसा मतलब है ना इंफॉर्मेशन से पूरा ओवरलोड कर दो,
कैसी इन्फॉर्मेशन, वेस्ट इन्फॉर्मेशन बेसिकली. लाइक कुछ भी रैंडम फैक्ट पढ़ लिए RVC जैसे, विच इज द वर्स्ट सोर्स यू कैन रीड न्यूज फ्रॉम. बस स्क्रॉल करते जाओ इंस्टाग्राम, कीप स्क्रॉलिंग. मतलब एंड द थिंग इज इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है, दैट इज, लेट्स बी ऑनेस्ट, दे हैव नेल्ड the algorithm on Instagram. In terms of algorithm, I think no one can beat TikTok. Number one, let's be honest, वो जो है ना TikTok का जो algorithm है, हाँ, ऐप एंड algorithm and UI, वो इतना smooth है. It is designed to run on every kind of phone, like whether it would be a cheap phone or a flagship phone. It is designed to work efficiently on every device. हाँ, it is compatible with almost every device. Number one. Number two है ना, तेरे को दिमाग नहीं इस्तेमाल करना. हाँ, मैं ये देखूँ कि नहीं. हाँ, नहीं देखना, नीचे जा. As easy as that. It is using the mechanics of a scroll in a much more efficient manner. YouTube पे तू स्क्रॉल मतलब नहीं कर सकता. हाँ, समझे? मतलब YouTube नेचुरली तेरे को, बिकॉज वो सर्च बार ऊपर है ना, यू कॉन्स्टेंटली अंडर दैट इम्प्रेशन कि नहीं मेरे को कुछ तो सर्च करने का, तो ना वो कहीं ना कहीं तेरे दिमाग को त्रास देता है. इवन तो तेरे को मालूम है कि तेरे को वहाँ पे क्या सर्च करने का है. तेरे को, तू हमेशा वो तेरे को भी, तू भी कभी YouTube खोला है तो तू कुछ सोच के ही खोला. लेकिन जब तू टिकटॉक खोलता है ना, तब तू सोच के नहीं खोलता है, तू सिर्फ ये बोल के खोलता है कि यार बोर हो रहा है, चल टिकटॉक देखते हैं. एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई तेरे को टिकटॉक पे इतने व्यूज आते हैं इज बिकॉज तेरे को वो ऐप खोलते टाइम और टिकटॉक बनाते टाइम दिमाग नहीं लगता. हाँ, सॉरी, थोड़ा ऑफेंसिव. सॉरी, हम लोग में से कोई टिकटॉक बनाता है तो मतलब वो हम लोग हेट नहीं देना चाहते, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो क्रिंजी कंटेंट बनाता है. तो इन द सेंस अगर कोई क्रिएटिव या फिर ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट बना रहा है, इन द सेंस कि कोई ड्रॉ कर रहा है, कोई डांस कर रहा है. नहीं यार, क्रिंजी भी बना है, कुछ भी बना है, बनाओ यार. मतलब हम कौन होते बोलने वाले, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को कंटेंट मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे. अगर हाँ, तुम लोग अगर क्रिंजी कंटेंट बना रहे हो. एनीवेज, मूविंग ऑन फ्रॉम टिकटॉक, व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट. हाँ, वो भी है. मतलब it's almost turned into an addiction. So let's address the elephant in the room. अपन सब घर पे हैं, right? कुछ करने को नहीं है वैसे. मतलब हजारों लोग कह रहे हैं अभी कि अरे वर्क फ्रॉम होम है, मैं बिजी है, बट मेरे को मालूम है नीरज तो बिजी नहीं है. ठीक है? That's cool, नीरज. हम लोग हेट नहीं कर रहे, हम लोग हेट नहीं करते तेरे को, बट ठीक है. नहीं, हेट नहीं करते हम लोग का बहुत अच्छा दोस्त है नीरज. तो नहीं, बट एनीवेज, इसका जो अपन अभी एक सिचुएशन है अपने पे, जो पैंडेमिक है, which is very unfortunate. We would like to express our sympathies to all the family members, all the doctors, all the policemen who are working, who have lost their loved ones. बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, बट उसका एक कॉन्सिक्वेंस ऐसा है ना कि बिकॉज वी नीड टू फ्लैटन द कर्व, हैशटैग. अपने को, अपन सब लोग घर पे, ठीक है, इवन तो वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो अपन घर से काम कर रहे हैं या फिर घर पे कुछ व्हाटएवर वी आर डूइंग, अपने को ना घर का कंफर्ट आ गया, अपन बैठ गए घर पे, ठीक है. लाइक बहुत सारा तेरे मन ने तैयारी कर लिया कि 1-2 महीना तो किधर नहीं. हाँ, मतलब कितना भी वेस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए. ऑल्सो अगर नीरज होता ना तो बोलता था एफ इन द चैट फॉर जो कुछ. कितना भी आलस आने दे, तू उठेगा. 3 बजे भी सोया रहेगा तो फिर 6 बजे मैं उठ जाता हूँ मस्त ऐसा, ब्रश वश करने का, कपड़े वपड़े पहनने का, बाइक निकालने का और चले जाने का कॉलेज. ये मेरे को भी उठाता था तो अभी कैसा था, अबे जा रहे. हाँ, तो अभी कैसा हो गया कि अभी भले मेरे को है मतलब शेड्यूल, काम वाम करने गए, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करने,
करने का है, लेकिन ना अभी उठ के नहाने का थोड़ी है, पागल है, घर पे बैठ के कौन नहाता, या फिर ऐसा मतलब सब नहाने का है इवेंचुअली, दिन में कभी ना कभी तो नहाने का है, बट क्या क्या ही तो करेंगे घर पे बैठ के नहा के, उससे अच्छा 2-3 जरा ज़्यादा वो जो यूट्यूब के वीडियोस है वो देख लो जरा, क्योंकि कैसा है मेरा अभी ऐसा लंबा सा ऐसा लाम लचक बोलते हैं ना मराठी वैसा प्लेलिस्ट बन चुका है कि मेरे को किस दिन कभी कभी क्या देखने का, प्लेलिस्ट नहीं, टाइम टेबल। हाँ कि कभी कभी क्या देखने का, तो मतलब सुबह सुबह ऐसा कुछ कुछ कोई न्यूज़ आर्टिकल वगैरह कुछ देख लेता हूँ, मतलब अभी मेरा सुबह आजकल 1 बजे होता है, क्योंकि मैं सुबह के 4 बजे सोता हूँ, 4 या 5, जब भी ये रिकॉर्ड भी वही टाइम पे हो रहा है। हाँ एक्चुअली 12 घंटे बाद, बट ठीक है। सो वो कहीं ना कहीं शेड्यूल तेरा डिस्टर्ब हो जाता है ना। हाँ ठीक है, तू फिर भी चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहा है ना, हैट्स ऑफ टू यू, मतलब जैसा मैं कर रहा हूँ कि भले ही मेरा पूरा स्लीप साइकिल इज ऑफ, बॉडी क्लॉक पूरा ऑफ हो चुका है, मेरे को मालूम नहीं दिन कौन सा चल रहा है, तो सब हो रहा है, आई थिंक टाइम इज जस्ट क्या बोलते हैं यूनिट फॉर अस अभी, मतलब इररिलेवेंट बन चुका है। टाइम इररिलेवेंट एंटिटी है, ठीक है, मतलब हम लोग आइंस्टाइन के वगैरह आगे निकल चुके, हम लोग बस फ्लोट कर रहे हैं, जिंदा है, दैट्स आवर मोटिव नाउ, जिंदा रहो, मरना नहीं है, हैशटैग मरना नहीं, दैट्स इट। सो वो बॉडी क्लॉक, आधे लोगों का तो बॉडी क्लॉक हिल चुका है, वो लोग को समझ में, मतलब वो लोग के शरीर को समझ में नहीं आ रहा है कि कब देना है कब रहा, यू नो, वैसा ही मेरा भी हो गया, बट फिर भी है ना, कैसा मालूम, मैं जो प्लान कर रहा है ना वो मैं एक्सिक्यूट कर पा रही, जिन घंटों में मैं जिंदा हूँ, या जिंदा मतलब जिन घंटों में मैं जाग रहा हूँ, सो मेरा प्रोडक्टिविटी अफेक्ट नहीं हो रहा, बट कहीं ना कहीं रात को फिर तुम जागते रहते हो, सो यू नो आई थिंक ये सबके साथ ही हुआ है, सबका ही स्लीप साइकिल हिल चुका है पूरा। मिस टाइम्ड ईटिंग होता है रात को, एंड दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ इश्यूज, like it affects your sleep quality if you just it affects your sleep quality, it affects your metabolism, सब अफेक्ट होता है, बिकॉज ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं जब मैं 12th में था एंड हरीश इंजीनियरिंग कर रहा था, तो ये चीज़ हम लोग ये कर चुके हैं कि कैसे अफेक्ट करता है। लेट्स नॉट गो देयर, बट तू बोल रहा था कंटिन्यू। तो कैसा होता है कि एक तो ना लोगों को लगता है कि अगर मैं सो जाऊँ, ये मेरे को बहुत होता है कि मैं सो जाऊँ ना तो मेरा प्रोडक्टिविटी गिर जाएगा क्योंकि एटलीस्ट मेरे को तो लगता है कि सोना कितना बेस्ट चीज़ है, कि मैं 24 घंटे है मेरे पास एक दिन में, उसमें से मैं 8 घंटे सो रहा, मतलब सोच समझ, मतलब तू, एंड उसमें भी द कंडीशंस फोर्सफुली सो जाओ, हाँ, मतलब मेरे को नींद नहीं आ रहा है 12 बजे तो मैं नहीं सोऊंगा, एंड वो जिद है ना कहीं ना कहीं अफेक्ट योर स्लीप क्वालिटी, बिकॉज वो कैसा, योर बॉडी हैज टायर्डनेस से आने वाली नींद, भले नींद नहीं आ रही है बट आई लाइक टू रेस्ट, उससे जो नींद आती है ना, दैट इज द स्वीटेस्ट स्लीप दैट यू कुड एवर गेट। सो अभी क्या हो रहा है कि एक जो पैटर्न में देख रहा है, दैट इज ये जो लॉकडाउन हुआ उसमें बहुत सारे लोग कुछ बहुत सारी प्रोडक्टिव चीजें कर रहे हैं, लाइक खोया फिरदौस का नया गाना आ रहा है। Yes, खोया फिरदौस का नया गाना आ रहा है। खोया फिरदौस is actually one of those bands. For the people who don't know, ये दो बंदों का बैंड है basically. They're very good friends and they both are very good friends of ours. पॉडकास्ट भी किया है हम लोग ने उनके साथ। Yes, लिंक उनके इन साथ पॉडकास्ट भी किया। And they write their own song, अपना खुद का म्यूजिक बना, का लिरिक्स लिखते हैं। Really talented people, duo, and वो एक्चुअली वो लोग का आर्ट फॉर्म है या वो लोग का जो आउटपुट है, उसमें से बहुत सारा जो म्यूजिक है वो लोग ने लॉकडाउन के टाइम प्रोड्यूस किया। हाँ, लाइक ये नया सॉन्ग आया वो भी आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पे ही बनाया है वो लोग। सो ऐसा नहीं है कि तुम लोग कुछ कर नहीं सकते अगर तुम लोग घर पे बैठे हो। हाँ, मतलब it's their way of सपन वर्मा का था dealing with this lockdown.
ऐसा। एग्जैक्टली। आई थिंक वो सपन वर्मा का था वो मीम या वो ट्वीट आई थिंक कि क्या बाय द एंड ऑफ दिस लॉकडाउन इफ यू डोंट एंड अप विद अ मूवी स्क्रिप्ट ऐसा कुछ तो इफ यू मूवी नॉट a new talent a ऐसा plan to travel to Mars, ऐसा सब लिखा था। ऐसा सब लिखा था। then so then like, you then never you never lack time, you lack self discipline. हाँ which is very true. I mean अगर ये 2 महीनों में तुम लोग को जो बुक पढ़नी थी प्लीज देख, या तुम लोग को जो गिटार सीखना था, जो भी सीखने का था, वो तुम लोग ये 2 महीने में नहीं कर पाए या शुरुआत भी नहीं की तुम लोग ने, तो फिर sorry to tell you but you are just lazy. You're not like dealing with And boredom तुम or लोग से something. कभी होगा भी नहीं वो फिर। अगर अभी नहीं हो रहा तो कभी नहीं होगा तुम लोग से। Exactly. So I mean it sounds harsh but I believe the only way to deal with laziness is being harsh. You know, and so on that note we would like to tell you कि even though you are in the comfort of your home, stay safe obviously. Stay in the stay indoors. Wash your hands. जो हर जगह पे चल रहा है, wash your hands. Maintain a decent level of hygiene, but utilize your time. Even if it involves you learning some different language, कितना भी लोगों को irrelevant लगे, for an instance अगर तुम लोग कल को गार्डनिंग भी सीख गए ना, सो इट इज़ अ गुड थिंग, भले लोगों को कितना ही irrelevant लगे वो चीज़। ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर लिसनिंग और वॉचिंग गाइज। सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक शेयर, और क्या है, फॉलो होता है, आई थिंक स्पॉटिफाई पे फॉलो कर दो, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।